गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट्स। आपका चैप्टर 2 चल रहा था लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो अब हम चैप्टर में आ जाते हैं। लिविंग थिंग्स ग्रो एंड डेवलप्ड। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो एंड डेवलप्ड। सभी जो सजीव चीज़ें होती हैं वो बढ़ती हैं और डेवलप होती हैं। अ बेबी ग्रो इनटू अ चाइल्ड विच ग्रो इनटू अ मैन और वुमेन। जो छोटे बच्चे होते हैं वो पहले तो जब छोटे रहते हैं उन्हें बेबी बोलते हैं, जब उससे बड़े होते हैं तो वो चाइल्ड हो जाते हैं, और जब और बड़े हो जाते हैं तो वो अगर लड़की है तो वो वुमेन बनती है, और अगर लड़का है तो वो मैन बन जाता है जब वो बड़े हो जाते हैं। अ सीड ग्रो इनटू अ प्लांट, द स्मॉल प्लांट ग्रो इनटू अ बिग प्लांट। देखिए बच्चों, अ सीड ग्रो इनटू अ प्लांट। जो सीड होता है, जो बीज होता है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो इनटू अ स्मॉल प्लांट, एक छोटे पौधे में। फिर क्या होता है? द स्मॉल प्लांट ग्रो इनटू अ बिग प्लांट, और फिर वो छोटा प्लांट, जो छोटा पौधा है, वो धीरे धीरे करके बड़े पौधे में बदल जाता है। जैसे जैसे उसमें ग्रोथ होती जाती है वो बड़ा होता जाता है। द चिक कम आउट ऑफ एन एग एंड ग्रो इनटू अ हैन। बच्चों, जो मुर्गी के अंडे से जो बच्चे निकलते हैं छोटे छोटे, उन्हें क्या बोलते हैं? चिक, है ना। और वो जो और बड़े होते हैं तो क्या बन जाते हैं? हैन बन जाते हैं। पपीज़ ग्रो इनटू अ डॉग। पप्पी, जो कुत्ते के बच्चे होते हैं, वो क्या बन जाते हैं? डॉग बन जाते हैं बड़े होके। फिर उसके बाद क्या है? किटन ग्रो इनटू कैट। और जो बिल्ली के बच्चे होते हैं उनको बोलते हैं किटन। तो बिल्ली के बच्चे जब छोटे रहते हैं तो किटन रहते हैं, बड़े होने पर वो कैट बन जाते हैं। अब हम अपना नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। लिविंग थिंग्स ब्रीथ। अब देखिए बच्चों, सभी जो लिविंग थिंग्स होती हैं, जैसे कि मैंने आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि सभी लिविंग थिंग्स क्या करते हैं? ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ ऑल द टाइम। सभी लिविंग थिंग्स, जो सजीव चीज़ें हैं, वो पूरे टाइम ब्रीथ करते रहते हैं, सांस लेते रहते हैं। दे नीड एयर टू ब्रीथ। और उन्हें सांस लेने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? उन्हें सांस लेने के लिए हवा की ज़रूरत होती है। दे ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथर आउट कार्बन डाइऑक्साइड। वो क्या करते हैं बच्चों? जब हम आप सांस लेते हैं तो क्या लेते हैं? सांस लेने में हम ऑक्सीजन लेते हैं, और उसको किसके रूप में बाहर करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में उसे बाहर करते हैं। वी ब्रीथ थॉट ऑफ आवर नोज। किससे सांस लेते हैं हम? अपनी नोज, अपनी नाक से सांस लेते हैं। मैनी अदर एनिमल्स आल्सो ब्रीथ थॉट देयर नोज। और भी बहुत से एनिमल्स जो होते हैं वो अपनी नाक के थ्रू सांस लेते हैं, नाक और मुंह के थ्रू। फिश ब्रीथ थॉट देयर गिल्स। अब देखिए, जो मछलियाँ होती हैं वो किससे सांस लेती हैं? वो अपने गिल्स से सांस लेते हैं। गिल्स माने होते हैं फेफड़े, है ना। तो कहाँ है गिल्स का फिगर? ये देखिए बना हुआ है ना, ये है इनके गिल्स। ये जो फिश होती है वो अपने गिल्स के थ्रू ही सांस लेती है। प्लांट ब्रीथ थॉट द स्मॉल फोर्सेस इनटू देयर लिप्स। अब बच्चों देखिए, पौधे भी सांस लेते हैं। क्या आपको पता है? तो पौधे सांस कैसे लेते हैं? जो इनकी पत्तियों में जो छोटे छोटे पोर्स बने होते हैं उसके थ्रू ये सांस लेते हैं। दिस पोर्सेस आर कॉल्ड। उन पोर्सों को क्या बोलते हैं? स्टोमाटा, है ना। उन पोर्स को स्टोमाटा बोलते हैं। लिविंग थिंग्स कैन नॉट लिव विदाउट ब्रीथ। अब जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं, मीन्स जितनी भी सजीव चीज़ें हैं, वो बिना सांस लिए जीवित नहीं रह सकती हैं। देखिए, ये स्टोमाटा का फिगर ये दे रखा है। तो किसको बोलते हैं? प्लांट्स ब्रीथ थॉट द स्मॉल पोर्सेस इनटू देयर लीव्स। प्लांट अपने पौधों में की पत्तियों में छोटे छोटे पोर्सेस बने होते हैं, उसके थ्रू सांस लेते हैं। द पोर्सेस आर कॉल्ड स्टोमाटा। वो देखिए, इसका स्टोमाटा का फिगर ये बना हुआ है। और ये मछलियाँ कैसे सांस लेती हैं? वो अपने गिल्स के थ्रू सांस लेती हैं। गिल्स मीन्स होते हैं फेफड़े, इसको बोलते हैं। लिविंग थिंग्स फील। अब देखिए, जितनी भी बच्चों सजीव चीज़ें होती हैं वो फील करते हैं। मोस्ट एनिमल्स फील चेंजेस अराउंड देम।
विद देयर सेंस ऑर्गन्स। जितने भी मोस्टली जो भी जानवर होते हैं उनके आसपास जो परिवर्तन होते हैं, जो चेंजेस होते हैं, वो किसके थ्रू उन्हें पता चलता है? उनके जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं, आइज़, ईयर्स, नोज, स्किन एंड टंग। ये जितने भी एनिमल्स होते हैं उनके पास भी ये सारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं। आर द सेंस ऑर्गन्स इन ह्यूमन बींग्स एंड इन मेनी अदर एनिमल्स। सम इंसेक्ट हैव फीलर्स टू फील चेंजेस। तो ये जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो ह्यूमन के पास तो होते हैं, मनुष्य के पास तो होते हैं, पशुओं के पास भी होते हैं। इससे क्या होता है, जो आसपास में जो भी परिवर्तन होते हैं वो अपने सेंस ऑर्गन्स के थ्रू उसको समझ सकते हैं, उसको जान पाते हैं कि हमारे आसपास क्या चेंजेस हो रहे हैं। जैसे कि सपोज दैट देखिए, जैसे कि कोई पशु पक्षी होता है तो आप अगर उसे पकड़ने की या छूने की कोशिश करोगे तो उसे समझ में आ जाता है। वो थोड़ा दूर ही आप उससे रहोगे तभी आप उसको समझ में आ जाएगा और वो वहाँ से भाग जाता है। तो उसके सेंस ऑर्गन्स के ही थ्रू उसे पता चलता है कि हमारे आसपास कहीं खतरा या कुछ प्रॉब्लम है। तो मैनी अदर एनिमल्स, सम इंसेक्ट हैव फीलर्स टू फील चेंजेस। एनिमल्स रिस्पॉन्स टू द फीलिंग व्हेन एन एनिमल फील कोल्ड इट ट्राइज टू फाइंड शेल्टर। जब एनिमल्स को जब ठंडक महसूस होती है तो वो लोग क्या करते हैं, ठंड के समय में जब जानवरों को ठंडक महसूस होती है तो वो शेल्टर ढूंढते हैं, कोई छाया वाली जगह ढूंढते हैं जिससे उनको ठंड ना लगे। व्हेन वी स्मेल गुड फूड्स, saliva स्टार्ट फ्लोइंग इनटू आवर माउथ। जब हम व्हेन वी स्मेल गुड फूड, जब हमें किसी अच्छे खाने की खुशबू आती है तो क्या होता है, हमारे मुंह से क्या निकलने लगती है, सलीवा निकलने लगती है, मतलब मीन्स लार बनने लगती है, फ्लोइंग बहने लगती है इनटू आवर माउथ, हमारे मुंह से, या मुंह में जिसे आप कह देते हैं पानी आ जाना, है ना। प्लांट डू नॉट हैव सेंस ऑर्गन्स बट दे कैन फील द चेंजेस। अब देखिए पौधों के पास सेंस ऑर्गन्स नहीं होते हैं, कहाँ गए, प्लांट डू नॉट हैव सेंस ऑर्गन्स बट दे कैन फील द चेंजेस अराउंड देम टू। लेकिन वो भी जो उनके पास उनके आसपास जो चेंजेस हो रहे होते हैं, जो परिवर्तन हो रहे होते हैं, उसको फील कर लेते हैं। द स्टेम्स एंड ब्रांचेस ऑफ द प्लांट्स फील द लाइट एंड टर्न टूवर्ड्स द सनलाइट। अब जो उनकी तने होते हैं और शाखाएं होती हैं, है ना, द स्टेम्स एंड ब्रांचेस ऑफ द प्लांट्स, पौधों की, फील द लाइट एंड टर्न टूवर्ड्स द सनलाइट। तो वो क्या करते हैं, अपने आसपास के परिवर्तन को समझते हैं। जैसे कि सूर्य की रोशनी जब पौधों पे पड़ती है तो क्या होते हैं, उनमें एक एनर्जी सी आ जाती है और वो एकदम स्ट्रेट हो जाते हैं। द टच मी नॉट प्लांट, बच्चों आपने एक प्लांट के बारे में सुना होगा, टच मी नॉट, जिसे आप हिंदी भाषा में कहते हैं छुई मुई। छुई मुई का पेड़ आपने देखा होगा या उसके बारे में सुना होगा। तो क्या होता है, टूवर्ड्स its leaves with touched. The touch me not plant curls up. जब आप उस प्लांट की पत्तियों को छूते हैं तो क्या होता है, उसकी पत्तियां एकदम टाइट हो जाती हैं, कर्ल हो जाती हैं, है ना, और वो मुरझा सा जाता है। आपने प्लांट के बारे में सुना होगा। ये देखिए इसमें इसका फिगर दे रखा है। लिविंग थिंग्स reproductions means to protect more living things of the same kinds. Living things reproduce the different way. Some animals like cow and monkey give birth to their younger one. देखिए कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, सम एनिमल्स लाइक काऊ एंड मंकी, जैसे कि काऊ हो गया, मंकी हो गया, गिव बर्थ टू देयर यंगर्स, वो अपने बच्चों को बर्थ देते हैं, जन्म देते हैं, है ना। सम एनिमल्स लाइक बर्थ एंड इंसेक्ट ले एग्स फ्रॉम विच बेबी